आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में हमने करने हैं कुछ नंबर्स के क्यूब। इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। यानी हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसके ऊपर क्यूब लिखा है, हमें इसको क्यूब की आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल क्यूब नहीं निकालना है। यानी इस नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब नहीं सॉल्व करना है, बल्कि हम इसे सॉल्व करने के लिए क्यूब की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और उसी आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करना होगा। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्यूब आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो वो क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, आप लोगों को अगर याद हो तो 2 आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी। एक थी सम ऑफ द 2 नंबर्स एंड दूसरी थी प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स का क्यूब। तो हमारे पास यहाँ गिवन है 99 का क्यूब्स। तो ये एक सिंगल नंबर है। सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा 2 नंबर्स में, या तो सम ऑफ द 2 नंबर्स का क्यूब के फॉर्म में या सब्ट्रैक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के क्यूब के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना बच्चों। देखो 99 100 - 1 करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा, 99 आएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, जब किसी एक नंबर को ब्रेक करते हैं स्क्वायर करने के लिए या क्यूब करने के लिए, तो हम ध्यान रखते हैं जो एक नंबर यानी जो बड़े वाला पहला नंबर होता है वो जीरोज़ की फॉर्म में होता है। तो बड़े वाला नंबर जीरोज़ की फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ 99 को लिख सकते हैं 100 - 1। और इसी के अनुसार, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हो गया है, तो हम आइडेंटिटी भी क्यूब की सब्ट्रैक्ट वाली ही यूज़ करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है लिख लेते हैं, बाय यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी थी मेरे साथ बोलिए, x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। क्योंकि माइनस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर सभी साइन माइनस आएंगे। तो हम इसी आइडेंटिटी में अपनी ये वैल्यूज़ रख लेते हैं। x क्यूब यानी जो x के प्लेस पे 100 है, इस नंबर का क्यूब, माइनस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस 3xy यानी 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू x माइनस वाई यानी 100 - 1। सॉल्व कर लेते हैं। 1000 के क्यूब का क्या मतलब हुआ, सॉरी 100 के क्यूब का क्या मतलब हुआ, 100 इंटू 100 इंटू 100। जीरोज़ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। ये जो जीरो है ये उठा के 1 के साथ लिख दो, बस 2 4 और 2 ये 6, ये हो जाएगा 100 का क्यूब। तो 100 का क्यूब क्या करेंगे, 300 नहीं होगा, प्लस नहीं करना है, 100 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। -1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300 इंटू 100 - 1 99 लिख देंगे। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, -1 300 की 99 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 29700। 29700, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये दो नंबर -1 और माइनस के 29700, ये दोनों माइनस हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम इनके प्लेस पे लिख देंगे माइनस माइनस, ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 29701। 10 लाख में से 29700 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 970299। ओके, यही इसका आंसर होगा। कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 102 का स्क्वायर गिवन है, 102 का क्यूब सॉरी। तो 102 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, 102 का अब कैसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ भी हम जैसे मैंने ऊपर बताया 100 का ही यूज़ करेंगे। तो 100 - 2 करेंगे, नहीं 100 - 2 करने से क्या हो जाएगा, अगर हम 102 को 100 - 2 लिख देंगे तो ये आंसर तो 98 हो जाएगा। हमें 98 थोड़ी चाहिए, हमें 102 चाहिए। तो हमें इस केस में लिखना होगा 100 + 2, तभी तो ये 102 होगा। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फिर प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 100 + 2, और आइडेंटिटी भी हमारी यही हो जाएगी प्लस वाली। तो लिख लेते हैं आइडेंटिटी, बोलिए मेरे साथ, x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब + y क्यूब + 3xy इंटू x + y। ओके, इसमें सभी जो साइन होंगे वो प्लस के होंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x क्यूब यानी हमारे पास जो x के प्लेस पे वैल्यू है 100, इस नंबर का क्यूब करेंगे
प्लस वाई क्यूब यानी वाई के प्लेस पे 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3xy यानी 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी 100 + 2। वाह, आप लोगों को तो पुट करना आ गया, वेरी गुड। इसी तरह बढ़ते रहिए। तो 100 का क्यूब जैसे हमने ऊपर किया था, ध्यान रखना है प्लस नहीं करना है, 100 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 का क्यूब क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 8, प्लस इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 6 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 600, और यहाँ पे 100 + 2 102 हो जाएगा। फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा, यहाँ हम ये लिख लेते हैं +8। अब 600 की 102 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या आंसर आएगा, 0 0 6 2 12 और 6 1 6। अब देखिए ये तीनों नंबर आपस में क्या है, कोई भी साइन माइनस का नहीं है, तो तीनों नंबर को हम उठा के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस करने पे आंसर आएगा 106128। यही आंसर रहेगा। कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है 998 का क्यूब। तो 998 का क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर, 998 नंबर का क्यूब करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको ओके, तो इस नंबर को हम कैसे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, देखिए 998 तो कैसे ब्रेक करेंगे। इसके लिए हम 100 का यूज़ कर सकते हैं, 100 के साथ कुछ भी प्लस करो या कुछ भी माइनस करो तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हम बना सकते, यानी आंसर बनेगा ही नहीं। तो हम इसके लिए ये किसके नियर बाई है, 998 998 1000 के नियर बाई है, तो हम 1000 का इस्तेमाल करेंगे। 1000 में क्या प्लस करें क्या माइनस करें कि 998 आ जाए, प्लस तो करेंगे ही नहीं, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 998। देखिए माइनस करके देखिए ना, 2 माइनस कीजिए, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9। तो हम इसको किस नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना है जब ब्रेक करना है 99 को, 102 को या 998 को या इस तरह के किसी भी नंबर को, जो पहला नंबर होगा ना ये वाला, ये जीरोज़ की फॉर्म में होगा। जीरोज़ की फॉर्म यानी नंबर पहला 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इस फॉर्म में हमारा नंबर होगा। इसके साथ कुछ भी प्लस हो सकता है या कुछ भी माइनस होगा, तब हमारी आइडेंटिटी जो क्यूब की है हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर का क्यूब है या सम ऑफ 2 नंबर का क्यूब है। तो हमें गिवन नंबर को भी सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर या क्यूब ऑफ 2 नंबर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन माइनस का हो गया है तो हम आइडेंटिटी भी माइनस वाली ही यूज़ करेंगे। तो क्या आइडेंटिटी है, x - y का क्यूब, जो कि क्या होती है x³ - y³ - 3xy। अब तो याद हो गई होगी आपको आइडेंटिटी, इंटू x - y। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x³ यानी अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 1000 का क्यूब करना है। ओके, -y³ यानी 2 का क्यूब, 3xy यानी 3 इंटू एक्स के प्लेस पे रखेंगे 1000 इंटू 2 और इंटू x - y यानी 1000 - 2। ओके, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 2 8 प्लस नहीं करना है, नंबर का क्यूब यानी वो नंबर आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 2 का क्यूब भी पता लग गया आपको। 1000 का क्यूब क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा जीरोज़ को काउंट करके लिख दिए, 3 हो गई, दूसरी बार करेंगे तो 3 और हो जाएंगी और यहाँ पर 3 और हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब। 2 का क्यूब अभी मैंने करके बताया क्या होगा 8, और ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 6000 रहेगा यहाँ पे, और 1000 से 2 निकालेंगे तो 998। इसको फिर लिख लेते हैं 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3। जीरोज़ कितनी बार लिखी, 3 बार, फिर 3 बार और फिर 3 बार। तो यहाँ ये -8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये जी लीजिए जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 598800, 598800। ये दोनों नंबर माइनस के हैं, इन दोनों को माइनस करने, दोनों नंबर माइनस हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ये लीजिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 598800 और 8। अब ये प्लस है नंबर और ये माइनस है, फाइनली दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और तो हमारे पास आंसर आएगा
9940119992 और यही फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही हमें क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व करनी थी। नंबर हमें सिंगल नंबर दिया हुआ था, तो हमें 2 नंबर्स में ब्रेक करना था, या तो वो सम ऑफ 2 नंबर हो सकते थे या सबट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर हो सकते थे, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो क्यूब की है वो सम ऑफ 2 नंबर का क्यूब या फिर सम ऑफ 2 नंबर का क्यूब या फिर सबट्रैक्ट ऑफ 2 नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।